अस्सलाम वालेकुम। मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में जो रीजनल इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई है, तो मैंने साथ मेंशन किया था कि भावलपुर रीजन में जो इलेक्शन हुए हैं, मैंने वहां पे एक क्वेश्चन उठाया था कि वहां पे दो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। एक आसिफ खान है, दूसरा तारिक सरवर है। आसिफ खान भावलनगर से है, तारिक सरवर भावलपुर से है। जो दूसरी पार्टी है उसका मौकिफ ये था कि इन्होंने भावलनगर को बाहर रखा, रीजन के जो इलेक्शन की दौड़ है उससे इन्होंने भावलनगर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन नहीं करवाए। सो बाकी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करवा के तारिक सरवर को अनअपोज इलेक्ट करवा लिया। सो मैंने ये क्वेश्चन किया था, वहां पर तारिक सरवर ने ट्वीट्स किए, उन्होंने कुछ जात के ऊपर हमले किए। एक सादा सा सवाल किया गया था, आप उसका या जवाब दे देते, उस चीज का जवाब देना चाहिए था, ना कि आपको जात के ऊपर हमले करने चाहिए थे। दूसरी चीज ये कि कुछ दिन पहले शायद आपके अगेंस्ट आपके ही ग्रुप के एक मेंबर जो कि हेड हैं आपके ग्रुप के, उसके कुछ टाउट्स हैं, कुछ पेड लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ ट्वीट्स की थी। सो बाद में आपने उनसे शायद माफी भी मांग ली और सुलह भी कर ली उन लोगों से। सो उन लोगों से ही मेरे खिलाफ आपने ट्वीट्स कराना शुरू कर दी। शायद एक ही बंदा है जो मोहसिन, जो आपका दोस्त है, जो आपका मोहसिन है, ठीक है, वही जो है ना लिख क्या रहा है। सबसे मजे की चीज है कि वो ये लिख रहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर, मुझे कह रहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर। जी मैं अगर सवाल करता हूं तो मैं मुल्क दुश्मन हो जाता हूं। सवाल मैंने क्या कर लिया जी, भावलपुर इलेक्शन में धांधली की जो है ना आवाजें उठ रही है कि वहां पे धांधली हुई है। सो वो सवाल करना मेरा जुर्म है। अगर जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगा। दूसरी चीज, आपने ट्वीट्स में जातियात के ऊपर हमले किए थे। आपने बोला था जी ये कुछ लोग हैं, ये आपके खिलाफ सबूत देंगे, फलां बंदे का बयान आ रहा है, फलां लोग जो है ना आपके खिलाफ वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आप एक दफा नहीं 1000 दफा करवाएं, मुझे किसी चीज से कोई मसला नहीं है। जो सवाल मेरा था वो अब भी वहीं पर है कि दूसरी पार्टी का मौकिफ है कि जो भावलपुर रीजनल इलेक्शन हुए हैं वहां पे भावलनगर का जो प्रेसिडेंट है अभी जो इलेक्ट हो गया हुआ है, आपने उसको इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखा। आपने बाकी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करवाए, भावलनगर के इलेक्शन नहीं करवाए। खुद अनअपोज जब इलेक्ट हो गए उसके बाद जाके आपने भावलनगर के इलेक्शन करवाए। आपको इस चीज का जवाब देना चाहिए अगर इसमें कोई कानूनी पेचीदगी है, ना कि आपको जाती तौर पर जो है ना जातियात के ऊपर हमले करने चाहिए। आपने अगर करने हैं तो एक दफा नहीं 1000 दफा करें। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं पर है, आपको उसका जवाब देना चाहिए। अब मैं एक दूसरा रीजन, इस्लामाबाद रीजन, वहां पे जो दूसरी पार्टी है उसका मौकिफ है कि अदालत ने स्टे दिया हुआ है। 5 तारीख को जो है ना दूसरी पेशी है, उस जो स्टे है उसका 5 तारीख तक स्टे है। अदालत ने जो हुक्म किया था कि जो क्लब जिनके कुछ के जोन चेंज हुए हैं और कुछ क्लब के सदूर चेंज हुए हैं, अदालत ने कहा था कि उनकी लिस्टें ठीक की जाए। अगर दुरुस्त नहीं की जाती तो ये इलेक्शन स्टे पर था। अब वो जो दूसरी पार्टी है उसका एक अपना मौकिफ है। अगर इसमें भी गलत है तो आप इलेक्शन जीते हैं, आप उसका नोटिफिकेशन सामने लें। अब दूसरी पार्टी का यह मौकिफ है कि अगर शेख साहब नोटिफिकेशन सामने लाते हैं तो शेख साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। अब इलेक्शन किस तरह हो गए वो भी मैं आपको बताता हूं। शेख साहब ने खुद ट्वीट की थी, रीजन्स के जो है ना इलेक्शन हो गए, 4 रीजन्स रहते हैं, उन्होंने 4 रीजन्स मेंशन भी किए थे जो रहते हैं। सो अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं, आप इलेक्ट हो गए हैं, आप अपना नोटिफिकेशन सामने लें। दूसरी पार्टी का यह मौकिफ है कि ये इस वजह से सामने नहीं ला रहे नोटिफिकेशन के इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। दूसरी पार्टी का यह कहना है कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी अगर ये नोटिफिकेशन लाते हैं, क्योंकि अदालत ने स्टे दिया हुआ है। इस्लामाबाद सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में इलेक्शन नहीं हो सकते। जब सिटी में जोन के इलेक्शन नहीं हो सकते तो तब रीजन के इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? सो जो बेसिकली सवाल है आप उनका जवाब दें। और मैंने एहसान मजारी साहब, नजम सेठी साहब और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनसे दरखास्त की थी। तो ये बेज़ाब्तगी हैं, इनके ऊपर जो आवाजें उठ रही हैं, आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। आपको चाहिए कि ये जो लोग आवाजें उठा रहे हैं उन चीजों का नोटिस लें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। एहसान मजारी साहब, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपका हक बनता है इस चीज का नोटिस लें। जहां जहां पर धांधली हुई है, जो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ तहकीकात करवाएं। अगर धांधली हुई है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर वो इलेक्ट हो गए तो उनको मुबारक हो, अगर उन्होंने धांधली की हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नजम सेठी साहब, आपसे मेरी दरखास्त है कि आपके नाम को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, आप इसके खिलाफ एक्शन लें, कानूनी कार्रवाई करें।
अगर धांधली की है इन लोगों ने, 90% जो है ना अनअपोज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को इलेक्ट करवाया है। जो दूसरे कैंडिडेट्स थे, जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने सदूर चेंज किए, डिफरेंट जो है ना हरबे इस्तेमाल किए, जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए। क्या ये चीजें धांधली के जुमरे में आती हैं? अगर ये चीजें धांधली के जुमरे में आती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।